तो नमस्कार है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 4। ठीक है, डीएससी में आपके दो प्रकार के पेपर होते हैं। पहला इसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत का इतिहास, और दूसरा होता है आपका जिसमें आपको समकालीन विश्व के बारे में पढ़ना होता है, कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड। तो इस पेपर में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत का इतिहास। और इसके बाद अगर आपको देखना है समकालीन विश्व, ठीक है, जिसे कि कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड कहा जाता है, तो उसका पेपर भी मैं जल्द ही लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ज़रूरत है तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह 19 से 22 के सेशन में पूछा गया पेपर है। एंड मायने ये नहीं रखता कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, मायने ये रखता है कि आपका सब्जेक्ट अगर यही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए, इसमें है आपका पहला क्वेश्चन जो है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इसमें 1-2 आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक चीज़ बता दूं कि जितने भी यह हिस्ट्री का पेपर है इसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में से किसी एक भाषा में आंसर दे सकते हैं। तो पहला है, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? विच वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया? तो उस समय राजा महाराजा प्रिंसों का युग चला करता था, तो उस समय जो सबसे बड़ा था रियासत वह था हैदराबाद का रियासत, और यहाँ का हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये जो 4 रियासत हैं यह भारत में विलय नहीं हो रहे थे, बहुत मुश्किल से इसको विलय किया गया है, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और अवध। ठीक है, 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जूनागढ़ भारत का विलय कब हुआ? ये जो जूनागढ़ है इसका भारत का विलय कब हुआ? देखिए, व्हेन वाज जूनागढ़ मर्ज्ड विथ इंडिया? तो सबसे पहले तो हम बता चुके हैं कि भारत पहले राजाओं का यहाँ पे रियासत हुआ करता था। तो यह जो विलय हुआ था भारत के साथ 1948 में हुआ था, भारत के साथ मिल गया और इनके साथ एक संधि की गई, प्रिवी पर्स की संधि। अब बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिवी पर्स की संधि क्या होता है। तो राजाओं को बोला गया कि देखिए आप भारत के साथ जुड़ जाइए, इसके बदले आपको जो है भारत सरकार कुछ आपको पेंशन देगी, जिससे आप आराम से अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से बिता सकते हैं। इसे ही प्रिवी पर्स कहा गया। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो राजाओं को यह पेंशन मिलना बंद हो गया। ठीक है, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा हल्ला हुआ, लेकिन बाद में सब खत्म हो गया। सी नंबर है, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी वालों को दाद दूंगा यार, वाह वाह, क्या सेट, क्या है क्वेश्चन यार। एक भी ऑप्शन में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं रखा है। अब ऐसे यूनिवर्सिटी को वालों को ही क्या बोलें, गाली दीजिए या जो भी ऑप्शन बोलने का मन करे बोल दीजिए, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है इन लोगों का। सरकारी यूनिवर्सिटी में ना यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन ठीक से सेट नहीं करते हैं। इतना केयरफुल तो एक बच्चा भी करता है यार, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए कहीं पे ऑप्शन नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, जबकि लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आंसर, तो देख लीजिएगा। जब वैसा रहेगा तो आपको आंसर अपने से मालूम है तो आंसर अपने से ही दें ऐसे प्रश्नों का। यूनिवर्सिटी वाले भी ना आपको क्या बताएं, सीरियसली नहीं है एजुकेशन को लेकर हमारे देश में, स्पेशली इंडिया में, भारत में। डी नंबर है, पंचशील अंतर्गत कितने सिद्धांत थे? तो दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री जो है हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच किया गया था और इसमें 5 सिद्धांतों को दिया गया था। इसी के कारण 5 सिद्धांतों के नाम पर पंचशील का नाम रखा गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे थे, जैसे कि प्रत्येक देश, भारत और चीन दोनों एक साथ सह अस्तित्व में रहेंगे और दोनों एक दूसरे की तरक्की की ओर सोचेंगे। दूसरा है कि दोनों देश एक दूसरे की अपनी आंतरिक मामलों पर कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, कभी भी ये दोनों देश युद्ध नहीं करेंगे आपस में, यही सब चीज़ों को रखा गया था। लेकिन 1954 में यह चीज़ दिया गया और 1962 में आकर के चीन वालों ने हम पर गोली चला दी। बहुत
दर्दनाक क्या बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इतिहास की बातें भूल जाइए। ए नंबर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने, मतलब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके अंतर्गत कितने सिद्धांत थे। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यही पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सिद्धांत थे। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांतों की संख्या मुझे भी नहीं मालूम है, तो इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टफ, गूगल पे खोजा नहीं मिला, क्या करें। एफ नंबर है, चीन ने भारत के समक्ष त्रिसूत्रीय प्रस्ताव कब रखा। तो चीन जो है भारत के समक्ष 3 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, 3 सूत्रों पे 3 को पॉइंट रखा था। यह रखा था 20 अक्टूबर 1962 को, 20 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में है, व्हेन डिड चाइना प्रेजेंट द 3 पॉइंट प्रपोजल टू इंडिया। जी नंबर है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो बीच है सीमा रेखा, उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत और आपका चाइना के बीच है, ठीक है। और LSC अगर पूछे तो LSC का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे भी भारत चाइना के बीच में ही रखा गया है। एच नंबर है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों बांग्लादेश जो कि भारत का ही एक अंग हुआ करता था, इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश की राजधानी जब अलग हो गया, भारत और पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक हुआ गया, फिर पाकिस्तान से भी बांग्लादेश अलग हो गया। तो इस प्रकार जो बांग्लादेश था उसकी राजधानी थी ढाका। ढाका आप लोगों ने नाम सुना होगा। और क्या बताएं, यहाँ पे बांग्ला बोला जाता है इसलिए बांग्लादेश नाम दिया गया है। आई नंबर है, भारत परमाणु संपन्न देश कब बना। न्यूक्लियर स्टेट भारत कब बना, न्यूक्लियर कंट्री। तो यह बना था आपका 1998 को, 1998 को भारत बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जे नंबर। तो हमारा जे नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन 2 प्रधानमंत्रियों के बीच हुआ। तो यह शिमला में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसलिए इसको शिमला समझौता का नाम दिया गया। इसमें 2 प्रधानमंत्री भाग लिए थे। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो यहाँ पे भुट्टा मतलब समझ रहे हैं ना, वो मकई वाला भुट्टा याद आ जाता है यार भुट्टो के नाम से। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, और डेट भी याद रखिएगा, 1972 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट है बी नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, एंड 5 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। तो पहला है इसमें राजीव गांधी, किन्हीं 2 का ही आंसर लिखना है। राजीव गांधी के बारे में आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। बी नंबर है, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिख सकते हैं छोटा सा नोट। तीसरा है APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर लिख सकते हैं। और चौथा है महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के राजा थे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, सच बता रहा हूँ, मैंने इन सबको 12th क्लास में ही पढ़ा था, जब मैं आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद से देखा भी नहीं हो यार, फिर भी इतना इजी लग रहा है। तो आप लोग तो पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को तो और इजी लग रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें। 15 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, एंड 15 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर दोस्तों आप लोग 300 शब्दों में दीजिएगा। कितना, मैक्सिमम 300, उससे कम ही दीजिएगा, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं जाइएगा। एंड 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अच्छे से राइटिंग बैठा के लिखेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ 15 में आपको 12 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो इसमें पहला है, भारत में जूनागढ़ के विलय का वर्णन करें कि किस प्रकार हुआ, यहाँ का राजा कौन हुआ करता था, ठीक है। सारी चीज़ें बतानी हैं, और कब विलय हो गया, विलय पर हस्ताक्षर किसने किया, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र कीजिएगा। 3 नंबर है, भारत चीन युद्ध 1962 पर प्रकाश डालें। और इसी युद्ध में हम लोग हार, मतलब अब अचानक वार कर देगा चीन तो हम लोग तो हार मानना ही पड़ेगा यार। और उतना बड़ा देश से कोई मजाक थोड़ी हो है ना, कि पाकिस्तान है छोटा मोटा देश, चलो यार निपट टालेंगे इसको। तो चीन को थोड़ा सा क्या बताएं, चलो पुरानी बातों को भूल जाओ अब, लेकिन युद्ध हुआ तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तो 3 नंबर हो गया ये। चौथा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंदिरा गांधी इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश भारत से अलग, पाकिस्तान से अलग हो गया, पहले
भारत पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान के अंदर ही बांग्लादेश आ गया था। पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। 1976 का समय था, इंदिरा गांधी का समय काल था। उस समय यहाँ से हमारे यहाँ सैनिक भेजा गया था बांग्लादेश में, और गाजी अटैक एक मूवी आया होगा, आप देखे होंगे, नौसेना का है, उसी समय वह अटैक भी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा है आपातकाल और जयप्रकाश आंदोलन पर एक निबंध लिखें। यहाँ पे जयप्रकाश का मतलब है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जिसे शॉर्ट में जेपी कहा जाता है, और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे आपके जयप्रकाश नारायण जी। इसके ऊपर नोट लिखना है, राइट एन एसे ऑन द इमरजेंसी एंड जयप्रकाश मूवमेंट। और महात्मा गांधी इसके करीबी थे, काफ़ी करीबी थे, तो इसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत के उत्कर्ष की घोषणा करें। डिस्कस द इमरजेंसी। एक मिनट रुकिएगा, कौन आया है? तो कहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन में, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अंतिम क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण पर एक निबंध लिखें। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैश्वीकरण, संपूर्ण विश्व का एक बाजार के रूप में बनना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके ऊपर निबंध लिखना है, राइट एन एसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के साथ देशी राज्यों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन करें। सभी क्वेश्चन इजी लगे, सच बताऊं तो अंदर तक ये क्वेश्चन मुझे पसंद आ गया। मेंशन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन द मेरा इंग्लिश ना काफ़ी, एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट विथ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, देख लीजिए। काफ़ी सारे अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे एंड भिड़ेंगे, जरूर भिड़ेगा दोस्त। एंड इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड है तो वो तो देखा ही नहीं होगा वीडियो को, उनका भी वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइए। पहले एडमिट कार्ड में देखिएगा आपका सिलेबस में वहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट में क्या लिखा है। अगर आपका लिखा है इंडियन फ्रीडम के बारे में, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा है तो यह पेपर काम में आएगा। और अगर लिखा है कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, तब मैं उसका वीडियो ला रहा हूँ, उसमें काम दे देगा आपको। वैसे भी मैं थंबनेल में लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे सबको मैं देता रहूँगा, चाहे आप BA BCom कुछ भी, MA MCom करें, B.Ed वगैरह करें, कुछ भी, सभी के। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।